हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखो आज मार्केट आपने देखा होगा बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे देखो हम 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे 12 बजे के बाद कम्प्लीटली रेंज बाउंड हो गया था। यहाँ पे 38,150 से लेके अपसाइड का रेंज था 38,270 का, तो 130-150 पॉइंट की रेंज में इसने पूरा दिन निकाल दिया। तो पिछले 2-3 दिन से हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो गई है, छोड़ के इस 2 कैंडल को छोड़ के। देखो ये 17 तारीख का ओपनिंग का कैंडल था आज का, और ये था हमारा 9:25 वाला कैंडल। इसमें मूवमेंट था 219 पॉइंट का और इसमें मूवमेंट था 177 पॉइंट का। 5 मिनट का दोनों कैंडल है। उसको छोड़ के आपको इस टाइप की बड़ी कैंडल कहीं पे नहीं है, वो आप देख लो यहाँ पे। तो उससे पता चलता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में कम हो गई एकदम। तो मुझे लगता है कि या तो कल या तो परसों एक्सपायरी के दिन कभी भी अगले 2-3 दिन में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा 1000 से 1200 पॉइंट का। वो अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, क्योंकि देखो बैंकिंग सेक्टर सब अंडर प्रेशर है। आप कोई भी बैंक देख लो, कल मैंने आपको बताया था कि HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा खासा पॉजिटिव आया है, लेकिन मुझे लगता है कि HDFC बैंक में अपसाइड का मूवमेंट नहीं आएगा। और आज आपने देखा कि HDFC बैंक, देखो यहाँ पे HDFC बैंक का क्लोजिंग था इसका 1.5% माइनस में। इसका हाई था अपना, HDFC बैंक का हाई था अपना 1519 का, सॉरी 1556 का, और इसका लो था 1519 के पास। तो इसके आधार पे आपको कई बार लोग करते हैं कि आज HDFC बैंक का रिजल्ट है, चलो आज हम पोजीशन होल्ड कर लेते, कॉल होल्ड कर लेते या फिर फ्यूचर को होल्ड कर लेते। ऐसा मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि होल्डिंग आपको रखना है तो आपको नो डाउट आप मंथली पोजीशन को होल्ड में रख सकते हो, लेकिन आप रिजल्ट के बेसिस पे कभी भी आप वहाँ पे होल्ड मत करो। क्योंकि मैंने आपको जैसे कल बताया था कि HDFC बैंक में रिजल्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन कई बार होता है कि अच्छी खासी बैंक के भी अच्छे खासे स्टॉक जो मल्टीप्लिकेटर होते हैं उसको भी गिराया जाता है। तो आपको वो सब समझना पड़ेगा। तो आज हम बात कर लेते सबसे पहले 4-5 स्टॉक है जिसके बारे में बात कर लेते हैं कि कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे हम बाइंग करेंगे, कहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HDFC बैंक से। क्लोजिंग है हमारा 1523 का। तो यहाँ पे आपको कल सेलिंग करना है आपको 1515 के पास, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन है हमारा 1510 से 1515 का, ये सपोर्ट जोन है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है HDFC बैंक 1510 से लेके 1515 के पास। यदि HDFC बैंक जाता है कल तो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ था उसी रेंज के पास, और यहाँ पे 1520 के बाद जाके इसने सपोर्ट लिया था। तो एग्जैक्टली इसका क्लोजिंग 1523 के पास हुआ है। तो कल मॉर्निंग का ओपनिंग कहाँ पे होता है वो मैटर करेगा कि 1523 के पास जाके इसने ओपनिंग तो किया है, लेकिन आपको कल देखना है कि इसका क्लोजिंग किया, लेकिन आपको कल देखना है कि इसका ओपनिंग कहाँ पे होता है। 1520 के पास यदि कल फ्लैट ओपनिंग होता है HDFC बैंक का, तो आपको वेट करना है कि 1515 को ब्रेक करे या फिर 1510 के आसपास जाके सपोर्ट लेगा। दोनों में से एक चीज कल पॉसिबल होगा HDFC बैंक में। तो आपको डाउन साइड पे यदि एंट्री करना है तो 1515 के नीचे आप यहाँ पे सेल कर सकते हो HDFC बैंक को। उसके नीचे आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 1515 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1500 का। सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 1500 के नीचे, सेकंड टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 1480 का। ये 2 टारगेट आपको डाउन साइड का मिलेगा। और अपसाइड की बात करते हो तो अपसाइड आपको यहाँ पे एंट्री करना है 1540 के ऊपर। 1540 के ऊपर आपको यहाँ पे अपसाइड का एंट्री करना है। वहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 50-56 का, 1556 का, और यहाँ पे सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 1572 का, 1571 या 1572 आपको यहाँ पे 2 टारगेट मिलेगा अपसाइड का। ये हो गया हमारा HDFC बैंक। उसके बाद बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस का क्लोजिंग हमारा 2454 का है, और यहाँ पे आपको 2454 का क्लोजिंग यहाँ पे आपको कल 2580 के पास आपको यहाँ पे एंट्री करना है। 2580 यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस जोन है। तो आपको कल एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा, आपको 2575 के पास आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनेगा। देखो रिलायंस में धीरे धीरे अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है। आप यहाँ पे देखो इसका लो था जब मार्केट गिरा तब इसका लो था 2250 का, और अभी चल रहा है 2550। तो इसने ऑलरेडी 12-15% यहाँ पे रिकवर दे दिया है। तो मुझे लगता है कि जब रिलायंस में अपसाइड का या डाउन साइड का कभी भी मूवमेंट आएगा अगले 2 या 3 दिन में, तो आपको या तो अपसाइड का बड़ा सा कैंडल यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखेगा, और या तो डाउन साइड में आपको यहाँ पे रेड कलर बड़ा सा आपको यहाँ पे दिखेगा। उसका रीजन भी ये, देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप देखते हो तो निफ्टी में आपको अच्छी खासी पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। देखो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट।
देखो ये रहा हमारा 1 डे का चार्ट बैंक निफ्टी का। उसकी कंपेयर में आप यदि निफ्टी को कंपेयर करोगे तो आपको पॉजिटिव, निफ्टी थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वहाँ से दिख रहा है कि निफ्टी का जो स्टॉक थे, हम यहाँ पे देखो टॉप 5 जो स्टॉक है निफ्टी के उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है रिलायंस, उसके बाद आता है TCS, उसके बाद आता है L&T, इन्फोसिस, और 4-5 जो स्टॉक है वो अभी कम्प्लीटली अप ट्रेंड में है। अब पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं, तो उसे वही रीज़न है कि निफ्टी अभी प्लस में है। तो आपको कल 2570 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है। उसके ऊपर आपको टारगेट मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2600 का, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 2635 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का मिलेगा 2570 के ऊपर। और डाउन साइड की बात करते हो तो डाउन साइड आपको 2535 के नीचे आपको यहाँ पे रिलायंस सेल करना है। 2535 के नीचे आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2535 के नीचे फर्स्ट टारगेट रहेगा 2508 का, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 2508 के नीचे 2489 का। 2489 का आपको यहाँ पे सेकंड टारगेट मिलेगा डाउन साइड पे। उसके बाद बात करते हैं हम इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक का क्लोजिंग हमारा 921 का, और यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन आ रहा है यहाँ पे 913 का। यहाँ पे देखो इंडसइंड बैंक में 30 मिनट का चार्ट है, आधे घंटे का, और यहाँ पे आपको 913 से लेकर 915 का यहाँ पे सपोर्ट जोन है। तो आपको कल यदि 910 या 915 के पास इंडसइंड बैंक आता है तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबल है आपको 5 या 10 मिनट में आपको एक कैंडल ऐसी बनेगी जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस साइड पे आपको मूवमेंट आने वाला है। यदि 910 के नीचे सस्टेन कर जाता है 5 या 10 मिनट पे तो आपको 910 के नीचे अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, जो आपको 910 के नीचे लेके जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 901 का, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 885 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का मिलेगा 910 के नीचे। और अपसाइड की बात करते हो तो आपको अपसाइड 932 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट करना है। 934 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है। 934 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा 945 और 958 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का मिलेगा इंडसइंड बैंक में कल इंट्राडे के लिए। और कल मैंने आपको TCS का हमने कल एनालिसिस किया था कि आपको 4000 के ऊपर यहाँ पे बाइंग करना है TCS को, और यहाँ पे 4000 के ऊपर आपको यहाँ पे हाई था आज का, इसका 4025 के पास आई थिंक इसका हाई था। तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा मूवमेंट मिला 4043। तो हमको यहाँ पे 43 पॉइंट का मूवमेंट मिला, जिसने भी देखो मैं वीडियो में आपको एक बार बता रहा हूँ, वीडियो को आपको 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे कोई भी लेवल में आपको दूँ तो वहाँ पे आप एनालिसिस करो, अपने हिसाब से भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद बाइंग सेलिंग करो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप यहाँ पे बाइंग कर लो या फिर सेलिंग कर लो। आपको 2-5 दिन देखो, आपका एनालिसिस देखो किस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो आपको कल TCS में देखो, अभी आपको TCS में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि ऑल टाइम हाई पे है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि TCS में यदि डाउन साइड का मूवमेंट आया तो आपको इसी टाइप का कैंडल एक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो 4050 के पास जाके रिवर्सल हो सकता है TCS। तो आपको 4050 के पास जाके यहाँ पे आपको 1-2 दिन वेट करना है कि यदि अपसाइड का आपको मूवमेंट आना होगा तो 4050 के ऊपर आपको कल का क्लोजिंग मिलेगा। 4050 या फिर 4070 के ऊपर कल TCS क्लोजिंग करता है तो आपको वहाँ पे 4100 और 4140 का लेवल आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात करते हैं हम HCL टेक्नोलॉजी की, और इसका देखो आज 5-6% गिरा है HCL टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो आपको सपोर्ट जोन है यहाँ पे इसका 1235 या फिर 40 के पास। देखो ये इसका सपोर्ट जोन है, वो यहाँ पे इसने हैमर कैंडल के पास जाके क्लोजिंग दिया है। तो आपको कल यदि बाइंग करना है HCL टेक्नोलॉजी को तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है 1275 के ऊपर। 1275 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पे 1295 का, 1295, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 1223 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का मिलेगा। और डाउन साइड यदि आपको एंट्री करना है तो 1240 के नीचे आप एंट्री कर सकते हो। 1240 के नीचे आपको 1270 और 1208 का आपको दो टारगेट डाउन साइड पे मिल सकता है। और लास्ट टाइम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला कि पिछले कई दिनों से वॉलेटिलिटी एकदम कम हो गई है। तो आपको अगले 2 या 3 दिन में, मैं आपको अगले 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे या तो अपसाइड का डाउन साइड का किसी भी एक दिन में
1000-1200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। वो किसी भी साइड पे आ सकता है आप, क्योंकि देखो बैंकिंग में यहाँ पे देखो आप बैंक के कोई भी देखो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही। कोई बैंक है तो 1.5% माइनस में, कोई बैंक 1.5% प्लस में। जिस भी साइड पे वन साइड मूवमेंट आया, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में या फिर IT सेक्टर में या फिर फार्मा सेक्टर में, किसी भी साइड पे यदि बैंकिंग सेक्टर में वन साइड मूवमेंट आया अप साइड या डाउन साइड का, तो सब बैंक आपको 5-5 या फिर 7% गिरी हुई दिखेगी या फिर उठी हुई दिखेगी। वो HDFC बैंक हो या फिर कोटक बैंक हो, आप कम से कम 3 से 4% का तो सभी बैंक में आपको रैली देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तब भी शॉर्ट कवरिंग आता है। ये आप याद रखना। कभी भी आप एक्सपायरी के दिन भी देखोगे तो या तो आपको लगता है कि आज बड़ा सा मूवमेंट आएगा, उसी दिन मार्केट पूरा दिन रेंज में निकाल देता है। देखो यहाँ पे 38,000 के पास इसका सपोर्ट है। इसका क्लोजिंग है हमारा 38,250 के पास। यहाँ पे 38,000 के पास जाके इसका सपोर्ट है और यहाँ पे अपना अपसाइड का हमारा मूवमेंट स्टार्ट होगा 38,380 के ऊपर। 38,380 के ऊपर आपको यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट होगा कल के लिए। क्योंकि देखो ये जब ब्रेकआउट आएगा तो आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वाला जो ब्रेकआउट आएगा आपको लेके जाएगा 38,380 के ऊपर 38,600 और 38,750 तक। ये आपको दो अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। डाउन साइड आपको यदि कल एंट्री करना है तो आप कल एंट्री करोगे 38,000 के नीचे। 38,000 के नीचे आपको यहाँ पे दो टारगेट मिलेगा, वो आपको लेके जाएगा 38,000 के नीचे 37,860 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको मिलेगा 37,670 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का मिलेगा बैंक निफ्टी में 38,000 के नीचे। और उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का क्लोजिंग है 18,310 के पास, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट होगा 18,380 के ऊपर। 18,380 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है। देखो आपको बैंक निफ्टी की कंपेयर में आप निफ्टी को देखोगे तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी जब नया हाई बनाएगा या फिर गिरेगा तो निफ्टी की स्पीड ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो जिस हिसाब से निफ्टी ने रिकवर दिया है यहाँ पे 16,400 के पास से यहाँ पे 18,300, मतलब 1900 पॉइंट का जो रिकवरी दिया निफ्टी ने, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग या फिर आएगा मार्केट में या फिर सेलिंग प्रेशर आएगा तो आपको निफ्टी में भी अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का एक दिन में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको 18,380 के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करना है। टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 18,480 का और सेकंड रहेगा 18,560 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का मिलेगा। और डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड आपको 18,230 के नीचे आपको यहाँ पे एंट्री करना है। 18,230 के नीचे आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 18,110 और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 18,020 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का मिलेगा। एंड आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर